नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान किसान महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव में 200 स्टॉल्स की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने के लिए यहां पर उपकरण प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए उद्योग लगाने के लिए ये जानकारी यहां पर दी जा रही है। इन स्टॉल्स पर सूक्ष्म सिंचाई, इसके साथ ही स्वचालित ड्रोन और संरक्षित खेती, इसके साथ ही सोलर पंप से संबंधित नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। किसानों को बीज, उर्वरक, ऑर्गेनिक इनपुट, इसके साथ ही पौध संरक्षण, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण आदि के संबंधित जानकारी जो है वो किसानों को दी जा रही है। आपको बता दें कि आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि अधिकारियों से तकनीकों के बारे में जानकारी भी दी गई है। तो वहीं कल आपको बता दें कि राजस्थान किसान महोत्सव का समापन हो रहा है। तो कल तीसरा और आखिरी दिन होगा जब समापन होगा। बात कर रहे हैं बिपरजॉय तूफान से जुड़े हुए प्रभावों की। आपको बता दें कि बिपरजॉय चक्रवात को लेकर बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना और गुड़ाबलानी इलाके में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते धोरीमन्ना के कुछ घरों और कॉलोनियों में पानी भी भर गया है। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उधर जिले के ग्रामीण इलाकों में तेज हवा के चलते लगातार बारिश का दौर चल रहा है। तेज बारिश से कई इलाकों की रेतीली जमीन पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कें लबालब हैं और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जलभराव वाले जगहों पर जल निकासी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से ज्यादा नुकसान होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वहीं आपको बता दें कि 12 घंटे तक मौसम जो है वो इसी तरीके से बना रहेगा, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। बात करें राजधानी जयपुर की, तो जयपुर में भी मानसून से पहले बांधों में राहत की आवक हुई है। यानी कि सीधे तौर पर मानसून से पहले ही राजस्थान के बांध मुस्कुराने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बारिश के कारण प्रमुख बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। महज एक दिन की बारिश में 177 MQM से ज्यादा बांधों में पानी की आवक हुई है और बांधों में पिछले साल की अच्छी बारिश के बाद वैसे ही पेयजल को लेकर स्थिति जो है वो काफी अच्छी है। लेकिन फिलहाल बाड़मेर और आसपास के इलाकों में हुई अच्छी बारिश के बाद बांधों में पानी की आवक शुरू हुई है। बांधों में पानी की मात्रा जो है वो 42% से बढ़कर अब 45% तक पहुंच गई है। ईसरदा बांध का कार्य प्रगतिरत है और ईसरदा का बांध का कार्य शीघ्र ही पूर्ण किए जाने के लिए हम प्रयासरत हैं और इस ईसरदा बांध से जो प्रस्तावित है वो दौसा का पूर्ण जिला और 6 कस्बे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सवाई माधोपुर के भी लगभग 100 गांव लाभान्वित होंगे और इससे हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इसके कार्य को पूर्ण कराकर और इसमें पानी का स्टोरेज कर और इसको लाभान्वित करें। उधर प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिला। देर रात सो रही बारिश और भावों की कमी के चलते माल की आवक काफी कम हुई है। आज कृषि उपज मंडी में महज 1500 बोरी की आवक हुई है और मंडी प्रशासन की ओर से मौसम में खराबी को देखते हुए जींसों की नीलामी जल्द ही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर का कहना है कि बिपरजॉय तूफान को देखते हुए मंडी में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रामीण इलाकों से अनाज लेकर आने वाले किसानों को किसी तरीके का नुकसान न हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और नीलामी प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। तो वहीं डूंगरपुर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि यहां पर वेंजा में 22 mm, जबकि डूंगरपुर में 21 और देवल में 18 mm बारिश दर्ज की गई है। आसपुर की बात की जाए तो 16 mm, सागवाड़ा में 14 mm और निठाउआ में 13 mm बारिश हुई है। गलियाकोट और गणेशपुरा में 11 mm बारिश दर्ज की गई है। अब इसके चलते बिजली निगम को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। पत्रकार कॉलोनी, बोरी समेत कई कॉलोनियों में बिजली 2 से 3 घंटे तक बंद रही है। अब बता दें आपको कि तेज हवाओं की वजह से 53 विद्युत पोल यहां पर धराशायी हुए हैं, जबकि कई पेड़ भी टूटकर गिर गए हैं।
तो बिपरजॉय तूफान को लेकर सरकार ने 2 दिन के लिए सभी कार्मिकों का अवकाश जो है वो यहां पर कर दिया है और साथ ही मनरेगा में भी अवकाश घोषित किया गया है। महंगाई राहत शिविर जो है वो 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। विद्युत विभाग से भी पावर हाउस, हाई टेंशन लाइन और विद्युत अर्थ प्लेट वायर, ट्रांसफार्मर से दूर रहने की अपील की गई है। लेकिन डीडवाना में एक लापरवाही जरूर देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां पर नगर पालिका द्वारा मनरेगा में अवकाश नहीं किया गया। डीडवाना में मनरेगा श्रमिक जो हैं वो पावर हाउस में काम कर रहे हैं और बिपरजॉय के चलते ये लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। उधर पाली जिले में भी आज चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की, तो वहीं अलर्ट के बाद से जिला प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि अब बिपरजॉय तूफान की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। पाली एडीएम ने एक संशोधित आदेश जारी किया है जिसके तहत शिक्षण संस्था में परीक्षाएं हो रही हैं। हालांकि बाकी शिक्षण संस्थाओं को 16 से 18 जून तक पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि शहर के समस्त औद्योगिक इकाइयों को भी यहां पर बंद रखने के आदेश हैं और निर्देशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो 16 से 18 जून तक शिक्षण संस्था जो है वो बंद किए जाएंगे। हालांकि जो परीक्षाएं हैं वो देने के यहाँ पर परमिशन है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेड अलर्ट जारी है क्षेत्र में और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है। अब ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई जगहों पर हालांकि पेड़ जो हैं वो टूटकर धराशायी हुए हैं, उसकी वजह से आवागमन भी बाधित हुई है। लेकिन जैसा कि बताया कि प्रशासन हर तरीके से अलर्ट है। सरकार की तरफ से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कलेक्टर्स को और उसके बाद से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उधर चौमू इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदला और इलाके में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ है। झमाझम बारिश होने से मौसम हालांकि सुहावना हुआ है, लोगों को भी गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो वहीं इलाके में सुबह से ही रिमझिम बारिश चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये चौमू की तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। अब ऐसे में लोग जो गर्मी और उमस से परेशान थे उन्हें राहत मिली है। अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात तूफान को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने आज उत्तर पश्चिमी रेलवे की 14 ट्रेनों का संचालन रद्द किया है। सुरक्षा एवं संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने 14 ट्रेनों को रद्द किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया है कि चक्रवात तूफान के चलते दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं का असर देखा जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 ट्रेनों का संचालन जो है वो निरस्त किया गया है और इसके अलावा आधा दर्जन ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई। इन ट्रेनों में ज्यादातर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही आदि जिले शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोडवेज प्रशासन ने भी सभी जिलों के मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि तूफान के चलते रोडवेज बसों का संचालन सतर्कता बरतते हुए किया जाए। सभी मुख्य प्रबंधकों को स्थानीय जिला प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए बसें संचालित करने के निर्देश हैं। तो बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो अब गुजरात के बाद तबाही मचाने के बाद आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश में एंटर हो चुका है। कई जगहों पर उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। अब उसकी वजह से जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं, कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ट्रेन की बात की जाए तो 14 ट्रेनें जो हैं यहाँ पर रद्द की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। इसके साथ ही कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से यहाँ पर रद्द किया गया है। आंशिक रूप से जो है उसका संचालन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि वो रूट्स हैं
खासतौर तौर पर बॉर्डर वाले जिलों में, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है बिपरजॉय तूफान को लेकर, जहां पर तेज बारिश हो रही है, तेज हवाओं का दौर चल रहा है। अब ऐसे में एहतियात के तौर पर इन 14 ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंबई से चल रहे राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि विचारधारा को छोड़कर ऐसे सम्मेलन अच्छी शुरुआत है, ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ के देश में 5000 लोग नीति निर्धारक हैं। राजनीति में आने के बाद हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, हम जनता के ट्रस्टी हैं और राजनीति सेवा का माध्यम है। साथ ही सीएम ने कहा कि आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाती हैं और विधायक इसमें भागीदारी बनते हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि आज विधायक सम्मेलन का तीसरा दिन और जिसमें देश के सभी राज्यों से विधायक शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी भी कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं। पार्टी विचारधारा को छोड़कर 125 करोड़ के देश में लगभग 5000 लोग नीति निर्धारक हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इन 5000 लोगों की जो जितनी लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनकी अपनी प्रतिबद्धता होगी, उनकी जीवन शैली होगी। आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाती हैं और विधायक में भागीदार बनते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। वो एक पार्टी का सवाल नहीं है। देश के लिए अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, सरकारें गिराई जाएगी, तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। 75 साल में हमारे देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र कायम रहा, मजबूत रहा, पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ और बार बार सैनिकों का शासन हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। हमारे मुल्क का सौभाग्य है कि हम लोग 75 साल के बावजूद भी यहाँ पर एकता अखंडता रहा हमारा मुल्क। इंदिरा गांधी जान चली गई, कोई खालिस्तान नहीं बनने दिया। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही, सरकारें बदलती रही शांतिपूर्वक। और ये बहुत बड़ी खासियत है पूरी दुनिया के मुल्कों में हमारा सम्मान देश का, इसलिए कि गांधी का देश है। ये लोकतंत्र यहाँ मजबूत है, इसलिए हमारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर होता है। जयपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्रालय कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। पिछले 94 दिनों से कार्मिक अनशन कर रहे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर उनका क्रमिक अनशन समाप्त करवाया है। कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाते हुए कर्मचारियों की मांगें पूरी की है। दरअसल आज सुबह कर्मचारी नेताओं के साथ कार्मिक और फाइनेंस विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने मांगे पूरी करने की बात कही। कर्मचारियों का कहना है कि अब सोमवार से सभी कर्मचारी अपने विभागों में लौटकर सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के भरोसा दिलाने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। एकता मंच के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर और 6 सूत्री मांग पत्र पर विचार विमर्श करके अधिकारियों को निर्देश दिए कि एकता मंच की वाजिब मांगों को तत्काल लागू करने के आदेश जारी करें। हम मुख्यमंत्री महोदय का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों पर हमेशा वो पहले भी देते आए हैं और हमें उम्मीद है कि कर्मचारियों को किसी प्रकार से निराश नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया है कि आपका जो 6 सूत्रीय मांग पत्र है उस पे डीओपी और फाइनेंस बैठ के आपकी चर्चा करेंगे और शीघ्र इसका निस्तारण किया जाएगा। 2-3 दिन का समय दिया है उन्होंने, डीओपी सेक्रेटरी साहब और फाइनेंस ने,
कि 2-3 दिन में आपको बुला के बातचीत की जाएगी और बातचीत करके जो भी उचित निर्णय होगा, उचित समाधान होगा, वो निकाला जाएगा। आज 6 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आज 94वें दिवस जो हमारा क्रमिक अनशन जारी था, मुख्यमंत्री महोदय ने हमें बुला करके वहाँ अनशन तोड़वाया हमारे कर्मचारी साथियों का, और हमें पूर्ण आश्वस्त किया, और साथ में आला अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उनको निर्देशित किया है कि इनके 6 सूत्रीय मांग पत्र पे शीघ्र चर्चा करके, वार्ता करके इनका निराकरण किया जाए। शीघ्र ही 2 दिन के अंदर इन्होंने कहा कि वार्ता करें, और उन्होंने हमारे कर्मचारी साथियों का वहीं बुला करके अनशन तोड़ाया। हम मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने आज स्वयं व्यक्तिगत रूप से एकता मंच के प्रतिनिधियों को अपने निवास पर बुलाया, और लंबी चर्चा के बाद उन्होंने हमारे 6 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से विचार किया, और ये कहा कि जल्दी ही आपकी जो उचित मांगें हैं उन पर तुरंत आदेश जारी करवा देंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन पर आज एकता मंच के जो संघर्षरत कर्मचारी हैं वो आज अपना अनशन स्थगित कर रहे हैं। उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। नड्डा ने कहा कि बिपरजॉय को लेकर केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट थी। केंद्र सरकार के प्रयासों के चलते ही बिपरजॉय से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बदलते भारत की तस्वीर है। तो मुंबई में पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन चल रहा है, और इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से हजारों विधायक शामिल हुए हैं। विधायक सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई प्रमुख राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों के संबोधन भी हुए। इस सम्मेलन को लेकर एक मैगजीन प्रकाशित की गई है। इस मैगजीन में राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को जगह मिली है। देश के 75 विधायकों को इस मैगजीन में स्थान मिला है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्यों के चलते मैगजीन में जगह दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से ये खबर है। आज कमजोर अवस्था में देखी गई है बाघिन T63। खंडार वन क्षेत्र में गश्त के दौरान स्टाफ को बाघिन ये दिखी है। सामान्य रूप से विचरण नहीं कर पा रही थी बाघिन। आपको बता दें कि 12 वर्षीय बाघिन की हालत को देखते हुए वन अधिकारी गंभीर हैं। उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता ने स्टाफ को निर्देश दिए हैं। पशु चिकित्सक और अन्य स्टाफ को बाघिन की मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिया गया है। संभवतः कई दिनों से शिकार न करने के चलते बाघिन को कमजोरी हो रही है। तो बाघिन T63 जो है वो सामान्य हालत में नजर नहीं आ रही है। हमेशा के मुकाबले जो है वो कमजोर बताई जा रही है। अब वन विभाग यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। स्टाफ ने आपको बता दें कि यहाँ पर मॉनिटरिंग के दौरान उसे देखा जो कि सामान्य अवस्था में नहीं चल पा रही थी। अब उसके बाद निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं प्रॉपर मॉनिटरिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि शिकार न करने के चलते बाघिन कमजोर हो गए हैं। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद इलाके की एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान के गले से 3 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली है। चोरों की करतूत हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है 2 चोर दुकान में घुसते हैं, काउंटर में बने हुए गले पर हाथ साफ करते हैं, और चोरी की वारदात जो है वो तिरुपति अपार्टमेंट की बताई जा रही है। अब मामले में अंत्योदय नगर निवासी जुगल किशोर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, और रिपोर्ट के मुताबिक चोर उसकी दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे हुए करीब 3 लाख रुपए चोरी करके ले गए हैं। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। उधर अजमेर के ब्यावर में नेशनल हाईवे का निर्माण आम जनता के लिए मुसीबत बना हुआ है। दरअसल दिल्ली मुंबई हाईवे का काम लंबे समय से जारी है। अब ऐसे में कामली घाट गांव के बीच से होते हुए ये हाईवे गुजर रहा है, और जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। आपको बता दें कि गड्ढे खोदकर मिट्टी सड़क पर डालकर कच्ची सड़कें यहां पर बना दी गई हैं। गहरे गड्ढे होने के चलते बारिश का पानी भी इसमें भर गया है। अब इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राहगीरों को खासा तौर पर यह परेशानी हो रही है,
और इससे आए दिन सड़क हादसे होने की भी संभावना है। हाईवे को लेकर टोल कर्मचारी भी कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार और अन्य प्रशासन अपनी लापरवाही बरतते हुए सरकार को चूना लगा रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, पानी की समस्या आ रही है, गड्ढे गड्ढे में पब्लिक डूब पा रही है, ना पटड़ी बनी हुई है, साइड में पटड़ी बनाई हुई नहीं है, और पटड़ी बनाई है तो उसके बीच में पटड़ी के पास में, रोड के पास में कम 10-20 फीट गहरे खड्डे पड़े हैं, जो उसको भर के पटड़ी नहीं बनाई जा रही। रोड पे कंकर पड़े तो पड़े हैं, रोड ब्लॉक हो रहा तो हो रहा है, कहीं रोड उखड़ भी रहा, अभी तक बनाया, अभी पहले से उखड़ने लग गया। साइड में पानी भर जाता है, मतलब आते जाते वक्त पटरी भी नहीं बनी हुई है, बिल्कुल खड्डे बहुत जोरदार, कभी ट्रोला गिर जाता है, कभी क्या गिर जाता है, और वो मिट्टी भी लूज पड़ी है, और वहाँ पे अभी रोड पे पत्थर भी पड़े हैं कई जगह, वो उठाते भी नहीं वापस, न कोई काम कर रहा, रोड का सही काम नहीं हो रहा बराबर। साइड में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उधर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में चोर सोने घरों को निशाना बना रहे हैं और चोर जो है वो घरों के ताले तोड़कर सब सामान यहां पर बिखेर देते हैं। चोरों ने सोयाबीन की बोरियां और एक एलईडी टीवी समेत कई सामान पर हाथ साफ किया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनकी जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं धौलपुर में अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए धरपकड़ अभियान चल रहा है। डीएफओ किशोर गुप्ता के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है और इसके चलते अवैध खनन के खिलाफ सरबथुरा, बसेड़ी और धौलपुर वन विभाग की टीम ने अवैध खनन में संलिप्त कंप्रेशर मशीन समेत बड़ी संख्या में अन्य सामान भी जब्त किए हैं। तो वहीं जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से रमधा खनन क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। अब इस पर वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। आज रमधा वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कंप्रेसर मशीन और एक जनरेटर और एक स्टार्टर वगैरह ये भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। तो वहीं राजसमंद में एक लोडिंग मार्बल ट्रक में सपोर्ट टूटने से टाइल्स के बीच दबकर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछले 5 दिनों से मजदूर का उदयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं मुआवजे की मांग को लेकर समस्त लोडिंग मजदूरों ने पसोंद स्थित चेतक मार्बल और बीके मार्बल के बाहर प्रदर्शन किया। अब सैकड़ों मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और मजदूरों ने पीड़ित परिवार को 10 से 15 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर मार्ग पर जीप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसा मोड़ की मील के पास हुआ, जब जीप की टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन और घाटोल पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। साथ ही जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक जूना भटवाड़ा निवासी जो है वीजल का बताया जा रहा है, जो कि कल मोरडी मील के